कैसे वो छौ थे। आप पार्लियामेंट जाते हैं, अखिलेश जी से मुलाकात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि हमें भी इसी में का सूट सिलवा के दो। ये हमें भी सिलवा दो, कैसा कौन सिलता है? वो मेरठ में एक विद्यार्थी नहीं लगाएंगे। ये क्या ना तुम उन्होंने देखते पूछ लिया कहाँ सिलाया कोट, मैंने कहा सर मेरठ सिलाया। तो फिर बोले कौन टेलर है, मैंने कहा जी विद्यार्थी से सिलाया कि लेके आना। आज वो कोट को लेकर और कुछ जैकेट्स वो सब लेके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो कोट पहन लिया। मैं इस कोट की कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सर बताऊंगा। यही मेरी ज़िंदगी का वो पल है कि जिसकी वजह से आज मुझे लोग जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल को हम लोग कई बार देखते हैं, बहुत मुख्य खबर आपके चैनल पे आती है। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो नेता बन जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए सम्राट मलिक जी हैं। आपने देखा होगा सम्राट मलिक की वो मुलाकात अखिलेश यादव से जो पार्लियामेंट में हुई थी, संसद भवन में हुई थी। अखिलेश जी ने कहा था ये जो सूट पहने हुए हो इसमें की कोट हमें भी सिलवा के दो। फिर सम्राट मलिक लखनऊ आते हैं, अखिलेश जी का नाप लेके जाते हैं और आज उन्होंने अखिलेश यादव को वो कोट पहना दी। सम्राट जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल को हम लोग कई बार देखते हैं, बहुत मुख्य खबर आपके चैनल पे आती है। बहुत शुक्रिया जी। आज आपकी अगर आखिरी 3 मुलाकात अखिलेश जी से कहें, वो काफ़ी यादगार रही होगी आपके लिए। कैसे वो छौ थे। आप पार्लियामेंट जाते हैं, अखिलेश जी से मुलाकात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि हमें भी इसी में का सूट सिलवा के दो। हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसका प्रेम उसके नेता से ज़्यादा बढ़ता रहे। और मेरी ज़िंदगी में मैंने अभी बताया कि मेरी ज़िंदगी में ये वाक्य ऐसा है कि मुझसे कोई ये पूछे कि आप अपने जीवन का कोई ऐसा समय बताइए जिसे आप अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक मानते हैं, तो मैं इस कोट की कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सर बताऊंगा। यही मेरी ज़िंदगी का वो पल है कि जिसकी वजह से आज मुझे लोग जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। हालांकि हम इससे पहले भी मैं जिला पंचायत का सदस्य भी हूँ, समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश का महासचिव भी हूँ, मेरठ में काम भी करता हूँ। मेरी एक सीट है जिस पे मैं लगातार कार्य भी करता हूँ, जहाँ मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, वहीं जिला पंचायत भी हूँ। कितना संघर्ष अभी तक आपने राजनीति में करा और इस मकाम तक आपने आने के लिए क्या सपने देखे थे, और एक पल ऐसा है आपकी ज़िंदगी में आपने अखिलेश जी के साथ उनके घर में जाके टाइम स्पेंड करा। मतलब आप अपना पहले संघर्ष से शुरुआत करिए और फिर यहाँ तक आइए। मैं 2012 से छात्र राजनीति में हूँ जी, और 2014 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना जी। उसके बाद लगातार धरने, प्रदर्शन और आंदोलन लगातार चलते रहे जी। और 10 साल के पिछले मेरे जीवन में समाजवादी पार्टी का कोई कॉल आई हो कि धरना होना है, प्रदर्शन होना है, मैंने एक भी मिस नहीं किया। साथ ही साथ मुझसे 13-14 मुकदमे भी हैं धरने के, जाम के, इसके। फिर मैं पहले यूथ का महानगर का अध्यक्ष बना समाजवादी छात्र सभा का मेरठ में, प्रदेश का उपाध्यक्ष बना युवजन सभा का, प्रदेश महासचिव बना और जिला पंचायत का सदस्य बना। उस वक्त आपको मौका मिला था अखिलेश जी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती रहती थी। इस तरीके की मुलाकात? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले वर्ष मेरे घर भी आए थे। अच्छा। पिछले वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरठ कार्यक्रम था जी। तो मेरा ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरण मेरे घर पर पहुँचे थे। और ये लेकिन ये जो वीडियो वायरल होना और लोगों का उस पर अपनी गली मोहल्लों में चाय की दुकान पे, पान की दुकान, उस वीडियो पे लोगों का रिएक्शन आना, बैठ के बातें करना, ये एक ऐतिहासिक पल है। मतलब आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी के अंदर जो सिंप्लिसिटी है वो साफ तौर पे झलकती है। नहीं, आपने देखा होगा, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, उनका स्वभाव भी ऐसा है। वो अपने कार्यकर्ताओं से दूर से पूछ लेते हैं, ठीक हो, कहाँ आए हो, कब रुकोगे। और मुझसे उन्होंने देखते पूछ लिया कहाँ सिलाया कोट, मैंने कहा सर मेरठ सिलाया। तो फिर बोले कौन टेलर है, मैंने कहा जी विद्यार्थी से सिलाया कि लेके आना। तो अब उनका लेके आना वो रिकॉर्ड है। मैं ये 16 तारीख की घटना है जी। फिर मैं 21 तारीख को रविवार का दिन था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लखनऊ आवास पे विद्यार्थी के मालिक वैभव नाम है उनका, और उनके टेलर को लेके मैं पहुंचा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय स्पेंड किया, अपना नाप भी दिया, और आज वो कोट को लेकर और कुछ जैकेट्स वो सब लेके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने दिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो कोट पहन लिया। आज आपने कोट पहना दी, आज कैसा अनुभव रहा आपके लिए? एक कार्यकर्ता के लिए इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता। और उस मेरे जैसा कार्यकर्ता
जो दिन रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोते समय भी सोचता हो, उठते भी सोचता हो, दिन में भी पूरा उनके ख्वाब के जैसा ख्वाब है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ख्वाब मैंने सजाया है कि मेरे नेता मुझे बुला लें और पास में बैठा कर चाय पिला दे। तो वो ख्वाब मेरा, सबको नहीं मिलता। ये ख्वाब भी मेरा पूरा हुआ। और लोग भी जितने थी सब लोग बैठे हैं, जो लोग मेरे साथ गए, चाहे वो विद्यार्थी ऑनर के मालिक हों, चाहे वो टेलर हों, चाहे मेरे एक ये दो दोस्त विद्यार्थी हों। ऑनर का भी बड़ा नाम है, काफ़ी मशहूर टेलर है, उनके बारे में बताइए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका ज़्यादा नाम है। मेरठ में इनकी शॉप है, हालांकि इनकी मुंबई में भी शॉप है। और इनके सिले हुए कपड़े इन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी पहनते थे, और सतपाल मलिक जी राज्यपाल रहे वो भी बहुत लोग पहनते थे। और नेतागिरी के जो लोग नेता नगरी में जो रहते हैं वो तो मोस्टली चाहे किसी पार्टी का हो, विद्यार्थी के यहाँ से बहुत लोग लेते हैं। कैसा लगा अखिलेश जी को जब आपने आज कोट पैंट दिया, उन्होंने पहना, ट्राई करा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि ले आए। मैंने कहा सर ले आए कि अच्छा ठीक है मैं पहनता हूँ। तो जब उन्होंने पहना तो उन्हें अच्छा लगा, और फिर उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाई। तो पहन के कितना वक्त बिताया आज आपने? आज लगभग 45 मिनट। 45 मिनट। हाँ। वो याद रहेगा जहन में आज हमेशा। सब लोग बैठे थे, उनके साथ चाय भी पी, उन्होंने लड्डू भी खाया, पानी भी पिया। कुछ बात हुई राजनीति को लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की? राजनीति तो जब पिछली बार भी आया तब भी हुई और आज भी हुई, उससे पहले भी कई बार होती क्या रही। तैयारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस बार आरएलडी आपके साथ नहीं रहेगी, वो अलग हो रही है? इस बार पीडीए समाज इकट्ठा है। पीडीए समाज ने ये अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। पीडीए समाज बस इंतजार देख रहा है कि कैसे 2027 के चुनाव नज़दीक आए और हम लोग वोट डालकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। पिछली बार के चुनाव की अगर हम बात करें 2022 की, तो आरएलडी जो थी वो समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब जयंत चौधरी मंत्री हैं, अलग हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? मैं 2024 के चुनाव से पहले चले गए थे। हम लोग दे रहे थे 7 सीट और मैं समझता हूँ कि 8 भी मिल सकती थी, 8 भी मिल जाती उन्हें। जब चले गए तो 2 सीट उन्हें मिली। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि 2 बड़ा या 7 बड़ा। और उसके बाद जो वो विद्रोह करते हैं, उनके लोग कहते हैं कि ये सीट नहीं मिल रही थी, वो सीट नहीं मिल रही थी, विरोध करते हैं जिस बात का। मुजफ्फरनगर पे कई बार होता है। आपने मुजफ्फरनगर रिजल्ट देखा है? जी। कौन जीता बताइए? कौन जीता? सपा जीती। उसी बात को तो वो कर रहे थे। तो वहाँ किस जाट समाज ने कहाँ वोट दिया? इकरा हसन जी को जाट समाज ने वोट दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह अलीगढ़ से लड़ रहे। चौधरी की पार्टी मैं में ये आपको फूट हो गई है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अब आप सारी चीज़ छोड़िए। पीडीए समाज जितने उसमें पीडीए में लोग आते हैं, वो लोग इकट्ठा हैं, वो इंतजार देख रहे हैं बस कि किसी तरह सरकार चुनाव नज़दीक आए और हम अखिलेश यादव जी की सरकार बनाकर आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कहावत बिल्कुल सेट बैठती है। 2024 में जो जख्म खाए हैं भारतीय जनता पार्टी में, 27 के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरने की तैयारी है उनकी। आप बेफिक्र रहिए। समाजवादी पार्टी का यूथ बूथ पर है। समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रभारी इस बार पन्ना प्रभारी भी बनने जा रहा है। पीडीए प्रभारी बूथ पर तो है ही, वो पन्ना प्रभारी भी बनेगा। वो अपना वोट SIR से उसने अपना एक वोट बचाया है। अब फॉर्म 6 भरा के जो वोट नहीं बना उसे बनाएगा भी। और उसने ये ठान रखा है, उसने ये अपने मन में संकल्प ले रखा है कि इस बार एक वोट डलवाना है और पीडीए की सरकार बनानी है। ये ठान रखा है। चलिए एक पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं आपसे। जो आपने गिफ्ट करा है अखिलेश जी को कोट पैंट, क्या कॉस्ट कर रही थी? क्योंकि वो काफ़ी पसंद आई अखिलेश जी को। आपने अपना ही उस कपड़े का मटेरियल दिया कि उससे अच्छा लेके? सर मेरी नहीं, अपने से तो अच्छा ही अपने से और उससे अच्छा उस शॉप पे कोई था भी नहीं। लेकिन कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, उसकी अमूल्य है वो, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर मैं कोई ऐसा पहलू है जो मेरी ज़िंदगी बदल रहा है और आप उस कोट की मुझसे कीमत पूछे तो मैं क्या कीमत बता सकता हूँ सर। अगर आपकी कोई चीज़ की ज़िंदगी बदल रही हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो, आपके लिए कोई कीमत होगी सर उसकी? बिल्कुल कोई कीमत नहीं सर उसकी, अमूल्य है वो, अमूल्य है। तो ये याद रहेगा ज़िंदगी भर, एक मोमेंट आप इसको सजा के रखेंगे अपने साथ।
सर याद क्या, मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, मुझे मानने वाले हैं, और राष्ट्रपति के जो लोग प्यार करते हैं बहुत तो नाम पसंद लेके बुलाते किया। होंगे, ये बहुत सम्राट पसंद किया। पसंद आया मुझे ये कोट पैंट। सर हैं साहब का सानिध्य प्राप्त होता रहा है, और जब वो नाम ले लेते हैं तो एक ऊर्जा भर जाती है शरीर में, और दुगनी ताकत के साथ हम लोग क्षेत्र में जाकर फिर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सम्राट जी, बहुत यही बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाई देश के बड़े नेता जी। तो हैं, यही जो क्वालिटी इनमें है वो किसी में नहीं है। वो अपने नेता को ऐसे चुटकियों में उसमें एनर्जी भर देते हैं। बिल्कुल। वो एक नज़र युवा तो दीवाने हैं। कोई समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नज़र से देख लें और बुला लें और उसको बस ऐसे भी कर दें, वो बहुत तेज़ी से जाके अपने क्षेत्र में जाता है और दुगनी ताकत से काम करते हैं। ये एक ऐसे नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग युवाओं में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। किसी भी पार्टी का युवा हो, किसी भी पार्टी का, हाँ। इन्हें पसंद सब करते हैं। पसंद सब करते हैं। बहुत शुक्रिया सम्राट जी वक्त देने के लिए। सम्राट चौधरी ये वही शख्स हैं जो अखिलेश यादव से पार्लियामेंट में मिलने जाते हैं। अखिलेश जी को इनका कोट पसंद आता है, कहता है हमें भी इसी में का सिलवा के दो और आके हमें घर पे ये कोट दे के जाना। तो ये जाते हैं बीती 16 तारीख को अखिलेश यादव के आवास पर, अखिलेश यादव का नाप लेते हैं और आज इन्होंने अखिलेश यादव को वो कोट पैंट सौंपी है और अखिलेश जी को इन्होंने गिफ्ट करी और अखिलेश यादव को वो ट्राई भी उन्होंने करा और उनको काफ़ी पसंद आई। अब देखिए किस तरीके से एक कार्यकर्ता और एक नेता की ज़िंदगी में एक बड़ा क्षण आता है। उसी के तहत सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं ये यादगार पल है मेरे लिए, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर मैं सुनहरे अक्षरों में इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान लखनऊ।